क्या गाँव में रहने वाला बंदा भी अमीर बन सकता है? क्या गाँव में भी रहने वाले बंदे भी अपने मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी के बारे में सोच सकते हैं? क्या गाँव का बंदा कभी कार में नहीं चल सकता है या गाँव का बंदा कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठ सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये सब मुमकिन है। और जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, मैं फुल प्रूफ़ के साथ कहता हूँ, ये बिल्कुल होना संभव है। अगर आप लोगों को ये सब भी करना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ गाँव के लोगों के माइंडसेट के बारे में। गाँव के लोग इन्वेस्टमेंट करने से क्यों डरते हैं, इस सब के बारे में। और गाँव के लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो और कैसे करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले गाँव में प्रॉब्लम होती क्या है कि गाँव के लोगों के पास एक इकट्ठा पैसा होता नहीं है, बहुत सारा पैसा नहीं होता है। और पहली बात तो ये होती है, उनके पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है। दूसरी सबसे जो बड़ी दिक्कत मुझे लगती है गाँव के लोगों के पास उतनी अवेयरनेस, जानकारी, यानी गाँव के लोगों के बारे में थोड़ा कम नॉलेज रखते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ज़्यादा डरते भी हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि उन्हें पता है कि ये स्टॉक मार्केट, ये सब सट्टा बाज़ार है, यानी कि एक तरीके से ये जुआ है। लोग इसे जुए के मतलब नज़रिए से देखते हैं, इसलिए लोग इन सब में पैसा लगाने से डरते हैं। लेकिन मेरा मानना दोस्तों ये है, ये सब जुआ वगैरह नहीं है दोस्तों। ये सब प्रॉपर स्किल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। जैसे अगर गाँव के लोग भी समझदार हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है उनके अंदर, तो वो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कर कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों गाँव में होता क्या है कि जैसे कि आप लोगों को फसल बिची, आपके पास पैसा आया, आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि कहीं पे आप अपना पैसा किसी को दे देते हैं कुछ कुछ पर थोड़े से ब्याज के लिए। उसमें होता क्या है कि आप लोग का पैसा डूब भी जाता है। कभी कभी होता क्या है कि सामने वाला पैसा देता भी नहीं है, ब्याज भी देता तो बहुत मिनिमल देता है। और कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि लोग अपनी फसल को बेचते हैं, 1-2 लाख रुपये जैसा भी उनके पास जो आता है, वो अगली फसल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ पैसा जो बचता है वो बैंक में जमा कर देते हैं। ये दोस्तों सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सेविंग अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, मतलब रखना ही नहीं चाहिए। बैंक आपको कितना परसेंट ब्याज देगी? 1%, 2%, 3% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं देने वाली है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को बहुत कम नुकसान होता है। और आज की डेट में दोस्तों इन्फ्लेशन है 6%, यानी कि 1 रुपये अगले साल जाके 6% से ग्रो करता है, यानी कि 1 रुपये 60 पैसे हो जाएगा अगली साल जाके। आप मतलब 1 रुपये 6 पैसे हो जाएगा, 6 पैसे हो जाएगा। तो आप लोग को होता क्या है कि आप लोग का पैसा जो है 1 रुपये वो 6 पैसे से कम होते जा रहा है, यानी कि पैसा ग्रो नहीं कर रहा है आपका पैसा, बल्कि पीछे रह रहा है। तो यानी कि आप लोगों को बैंक में पैसा जमा नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, तो बैंक में जमा नहीं करना तो करना क्या है? इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कैसे करना है? जैसे कि SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करना है, FD के थ्रू इन्वेस्ट करना है, RD के थ्रू इन्वेस्ट करना है। FD होता है क्या है, RD होता क्या है, SIP होता क्या है, इन सब के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों SIP में मैं अभी बेसिक बता देता हूँ। SIP में होता क्या है कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कुछ थोड़ा पैसा कटता है, वो एक जगह जाके कलेक्ट होता है, यानी कि इकट्ठा होता है। फिर वो पैसा 5 या 10 या 15 साल बाद जब आपको मिलता है तो बहुत सारा अमाउंट बन जाता है। इसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। हर महीने आपको बस मात्र 500 या 1000 रुपये या 2000 रुपये SIP करनी होती है, बस सिंपल। RD में होता क्या है, ये एक बैंक का सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि ये SIP के सेम SIP की तरह होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि आपको बैंक में जाके पैसा जमा करना होता है हर महीने, 1000 या 500, 100 या 200, जैसा कि आपकी नीड है या जैसा आप मतलब कमा सकते हैं। FD में होता क्या है, FD थोड़ा सा समझदार लोगों के लिए है, वो थोड़ा ज़्यादा सेफ भी है। इसमें क्या होता क्या है कि डायरेक्ट आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपसे कुछ फॉर्म भरवाएगी। आपको कहना क्या होता है, बैंक में जाके हमें मुझे FD करवानी है। तो FD में क्या होता है क्या है कि आपको बैंक एक फेक, जैसे कि आपने 1 लाख की FD करवाई, तो आपको भी बैंक अपने हिसाब से 8 या 10% की रिटर्न देगी आपको, यानी 1 साल में आपको 8% की रिटर्न मिलती है, यानी कि इन्फ्लेशन 6%। फिर भी आपका पैसा मतलब नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन 2% से ग्रो ही कर रहा है। लेकिन थोड़ा ये सेफ ऑप्शन भी है, इसमें रिटर्न भी थोड़ी कम है। SIP में क्या होता है, इसमें ये भी सेफ ऑप्शन है, रिटर्न भी थोड़ी कम है, लेकिन है। इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा देता है। और दोस्तों बात करता हूँ मैं शेयर मार्केट में होता है क्या, जैसे कि सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे कि कोई एक कंपनी है आपके गांव में, कोई एक चक्की का, यानी किसी ने कारोबार स्टार्ट किया, चक्की किसी व्यक्ति ने। वो व्यक्ति क्या करता है, आप अपने आस पड़ोस से थोड़े थोड़े पैसे मांगता है। किसी एक बंदे से उसने 100 रुपये मांगे, दूसरे बंदे से 100 रुपये मांगे, तीसरे बंदे से 100 रुपये मांगे, चौथे बंदे से 100 रुपये मांगे। ऐसे कर करके उसने 10 बंदों से 100 रुपये मांगे, उसके पास 1000 रुपये हो गए। अब वो 1000 रुपये से अपना काम धंधा स्टार्ट करेगा। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस होता है, जैसे कि उसने आटे की चक्की खोली। अब वो क्या होता है, वो कुछ समय बाद वो उसका जो धंधा है वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लग जाता है, यानी कि अभी उसकी वैल्यूएशन एक तरीके से
किसी मतलब सरकार इसको किसी और तरीके से आँकती है। मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा कि ये स्टैंडर्ड होता क्या है, कि इसको किसी की कंपनी के वैल्यूएशन कैसे आँकते हैं। होता क्या है कि वो कंपनी पे उस बंदे ने जो स्टार्ट करी थी, पहले वो 1000 रुपये का काम कर रहा था, अब वो उसका 1200 रुपये का आएगा, कुछ महीने बाद वो 1400 का हो जाएगा, कुछ महीने बाद 2000 तक का हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि जैसे जिस बंदे ने 100 रुपये दिए थे, अब उसके 125 रुपये हो जाएंगे, हर बंदे के 125 रुपये हो जाएंगे। जैसे जैसे वो बंदा ग्रो करेगा, इन बंदों के पैसे भी ग्रो करेंगे। तो दोस्तों ये होता है शेयर मार्केट। इसमें होता क्या है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, जियो हो गया, रिलायंस हो गया और एयरटेल हो गया, आपकी बड़ी बड़ी कंपनी जो है उन सब में पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। थोड़ा थोड़ा पैसा, 100 एक शेयर खरीद लिया, 2 शेयर खरीद लिए, इन सबसे पैसा इन्वेस्ट करना। जैसे कंपनी ग्रो करेगी, आपका पैसा भी ग्रो करेगा। इसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है कि कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी कंपनी डूब जाती है। जैसे कि अभी बहुत सारी थोड़ी कंपनी है जो पहले तो अपने बहुत हाइप पे गई, फिर कुछ समय बाद वो डूब गई। तो उससे होता क्या है कि थोड़ा पैसा डूबने का चांस रहता है, लेकिन इन सब में नहीं चांस रहता है। एसआईपी वगैरह में, एफडी, आरडी में और म्यूचुअल फंड में इन सब में पैसा कम। अब होता क्या है कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को करना क्या है। गाँव लोगों का माइंडसेट बहुत थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट है। अब आप लोगों को करना क्या है, बेस्ट चीज़ सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों की फसल बिकी, उससे कुछ पैसा आया, उसका पैसा कुछ आप लोग अपने पास रख सकते हैं। जैसे कि अपनी बीमारी के लिए, कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए, या अपने फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए, कुछ थोड़ा घर में थोड़ा खाने पीने के लिए, उसका कुछ पैसा आप अपने पास रख सकते हैं। उस पैसा क्या कर सकते हैं, आप अपनी ज़मीन, पहले क्या होता है कि आप लोगों के पास जितना ज़मीन होता है उतनी पे आप खेती करते हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि अब एक लिमिटेड बस दायरे तक अमीर हो सकते हो, उससे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आपको करना क्या है कि उस कुछ पैसे को इधर उधर से जाके ज़मीन रेंट पे लेनी है, उसमें थोड़ा खेती में इन्वेस्टमेंट करना है, और उससे बाद जो कुछ भी पैसा बचता है उन सबको स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, इन सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा समझदारी से इन्वेस्ट करना है। इसमें होता क्या है कि आप लोग को डायरेक्ट जाके इन्वेस्ट नहीं करना होता है, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ, उस सब जाके देख लेना। उस समय पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। इससे होता क्या है, थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करते जाएंगे 10 साल या 15 साल बाद ये बहुत सारा पैसा हो जाएगा। आप लोग को समझ से भी परे होगा कि ऐसा कभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।